हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल्स सर्विसेज में। आज है 9 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 9 जुलाई से जितने भी वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है दर्रा दोस्तों, वो कौन सा है? तो यह है बनिहाल दर्रा, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैं आपको बता दूं कि ये जो बनिहाल दर्रा है यह दोस्तों कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग से जोड़ता है। यहाँ पे हम अन्य जो 3 दर्रे हैं दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो बारालाचा दर्रा है यह मनाली को लेह से जोड़ता है और सिप किला दर्रा दोस्तों शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। साथ ही ये जो रोहतांग दर्रा है यह दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों कि बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे कौन कौन से हो गए? तो बारालाचा, रोहतांग और सिप किला दर्रा हो गए। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिविजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है विश्व जुनून दिवस 2022 कब मनाया गया है? यह मनाया गया दोस्तों 6 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आरबीआई ने किस बैंक के अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी है? यह मंजूरी दी है एचडीएफसी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह बने दोस्तों सुरंजन दास। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसके हाल ही में घोषणा की गई थी यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है इसका संबंध है लोक प्रशासन से, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो यह हासिल किया दोस्तों उड़ीसा राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो फील्ड्स मेडल है इसका संबंध है गणित से। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन कर लिया है और अब हम शुरुआत करेंगे आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजाब के जो नए मुख्य सचिव है वह वीके जंजुआ बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वीके जंजुआ जो कि दोस्तों तो न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं पंजाब के। यहाँ पे हम आपको बता दें कि वीके जंजुआ पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं और इन्होंने अनिरुद्ध तिवारी का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। साथ ही मैं आपको बता दूं पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वह भगवंत मान है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। और यहीं पे हम बात करें पंजाब की लोकसभा सीट की तो यह 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों पंजाब से जो आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि पंजाब के नए मुख्य सचिव दोस्तों वीके जंजुआ बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? दोस्तों इसे शुरू किया है गूगल ने। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को शुरू किया है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों इस पहल के उद्देश्य की बात करें तो संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना है ताकि छोटे शहरों में नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके।
मैं आपको बता दूं स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जो फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सहयोगी को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। तो दोस्तों याद रखना कि अमेरिका की दोस्तों बहु प्रौद्योगिकी कंपनी है और इसने इस पहल को शुरू किया है और इस पहल का नाम याद रखना दोस्तों स्टार्टअप स्कूल इंडिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गूगल की, तो गूगल को डिटेल में समझ लेते हैं। तो गूगल दोस्तों अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके जो संस्थापक है दोस्तों वह सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज थे। मैं आपको बता दूं कि गूगल के जो सीईओ है वह सुंदर पिचाई है और सीईओ दोस्तों रूट पोर्ट है। पेरेंट कंपनी है गूगल की अल्फाटेक इंक, ये आपको याद रखना है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए दोस्तों गूगल से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो यह अनावरण किया दोस्तों श्रीनगर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने 7 जुलाई को श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्वामी रामानुजनाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। रामानुजनाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित है। फरवरी 2022 में दोस्तों पीएम मोदी ने हैदराबाद में 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण भी किया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दोस्तों भी श्री रामानुजनाचार्य की मूर्ति, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है? इसका आयोजन किया है दोस्तों नई दिल्ली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों याद रखना कि जो हरियाली महोत्सव है इसका जो आयोजन है वह न्यू दिल्ली में किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन दोस्तों वृक्ष महोत्सव के रूप में किया जाएगा और इस महोत्सव को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो याद रखना आपको कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है, तो नई दिल्ली में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सदस्य के लिए वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, इलैयाराजा और विजेंद्र प्रसाद गारू को, मतलब ये 4 लोग हैं जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप ये चारों जो राज्यसभा के सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया है ये देख सकते हो। ये दोस्तों वीरेंद्र हेगड़े, पीटी उषा, इलैयाराजा और विजेंद्र प्रसाद गारू। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलैयाराजा और पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को दोस्तों राज्यसभा के लिए नियुक्त करने की अनुशंसा की है। दोस्तों इन सभी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होने वाला है, तो 6 साल का होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, तो यह 250 हो सकती है। मतलब 250 निर्धारित की गई है दोस्तों अनुच्छेद 80 के मुताबिक, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो अतिरिक्त प्रभार है वह मिला है इस्पात मंत्रालय का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वर्तमान में उड्डयन मंत्री है। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये नियुक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा
से इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद हुई है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद के खंड 2 के तहत इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और सभी केंद्रीय मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो इस्पात मंत्रालय का। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII का जो उपाध्यक्ष है वह निम्न में से किसे चुना गया है। यह चुना है दोस्तों संजीव पुरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके रूप में दोस्तों संजीव पुरी को नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हो ये है संजीव पुरी। तो दोस्तों ITC के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII का उपाध्यक्ष चुना गया है। यहीं पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संजू बजाज को में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो विक्रम एस किर्लोस्कर का स्थान लिया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो CII है मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना दोस्तों 1895 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 संजीव पुरी जो कि CII के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। तो दोस्तों शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है शिंजो आबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है जापान के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान के पूर्व PM शिंजो आबे की मौत हो गई है। चुनावी भाषण के दौरान दोस्तों उनको गोली मार दी गई थी जिससे उनको उसके तुरंत बाद ही उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, जिसके कारण दोस्तों उनका खून बहुत ही ज़्यादा बह गया और उससे उनकी मौत हो गई। तो जापान के पूर्व PM शिंजो आबे का जो संबंध है दोस्तों वहाँ की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से था। शिंजो आबे एक जापानी राजनेता थे जिन्होंने 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों भारत सरकार ने 2021 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि हु वाज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वह कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।